जीत विजय थलापति जी का नहीं, तमिलनाडु में जीत हमारे बाबा साहब का हुआ है। तमिलनाडु में जीत संविधान का हुआ है। तमिलनाडु में जीत बाबा साहब पेरियार रामास्वामी जी का विचार का हुआ है। अगर विजय थलापति जी चुनाव से पहले अगर घोषणा नहीं करते कि मैं यहाँ जीतूंगा, यहाँ मेरा सरकार बनेगा तमिलनाडु में, तो 100% मैं संविधान लागू करने का काम करूंगा। उम्मीद से जनता उनको जिताया है। जिस तरह से वो फिल्म में रोल दिखाने का काम करते थे, सेम उसी तरह तमिलनाडु की धरती पर दिखाने का काम करें। और जो वादा किए हैं कि मैं पूर्ण रूप से 100% मैं तमिलनाडु में संविधान लागू करूंगा, तो जिस दिन हमारे बड़े भाई विजय थलापति जी संविधान 100% लागू कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तो मुख्यमंत्री बनने हैं, आने वाला समय में भी इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अभी उनका बहुत लंबा आयु है। धरातल पर संविधान की बात करता है, कौन धरातल पर बाबा साहब के विचार के, पेरियार रामास्वामी जी के, ललित सिंह यादव जी के, बिरसा मुंडा जी के, माननीय कांशीराम साहब जी के जो करता है, मैं उसके साथ हूँ। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ही नहीं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और विजय थलापति जी जैसे जैसे योद्धा जो भी संविधान और समाज और शिक्षा और बाबा साहब संविधान की बात करेगा, मैं उसके साथ। यादव जी अच्छे वक्ता हैं, जानकार व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, PhD क्वालिफाइड हैं। मैं उनको विचार को सम्मान करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति सिर्फ एक जात की बात करेगा, वो जहाँ से आया उसको वहाँ जाने में समय नहीं लगेगा, चाहे वो गोल्डन दास ही क्यों नहीं हो। 5 राज्यों में चुनाव था। चेन्नई में देखे कि जिस प्रकार से विजय थलापति की जीत हुई, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए मीडिया महोदय, मैं कोई राजनीति से रिलेटेड नहीं करता हूँ, न ही मैं कोई नेता हूँ। अगर आप लोग यदि सवाल पूछ रहे हैं, तो वहाँ तमिलनाडु में जीत विजय थलापति जी का नहीं, तमिलनाडु में जीत हमारे बाबा साहब का हुआ है। तमिलनाडु में जीत संविधान का हुआ है। तमिलनाडु में जीत बाबा साहब पेरियार रामास्वामी जी का विचार का हुआ है। अगर विजय थलापति जी चुनाव से पहले अगर घोषणा नहीं करते कि मैं यहाँ जीतूंगा, यहाँ मेरा सरकार बनेगा तमिलनाडु में, तो 100% मैं संविधान लागू करने का काम करूंगा। तो विजय थलापति जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। वो भी एक बहुजन समाज के प्लस दलित समाज को बेटा है। उनको मेरा शुभकामना है, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। लेकिन जिस उम्मीद से जनता उनको जिताया है, जिस तरह से वो फिल्म में रोल दिखाने का काम करते थे, सेम उसी तरह तमिलनाडु की धरती पर दिखाने का काम करें। और जो वादा किए हैं कि मैं पूर्ण रूप से 100% मैं तमिलनाडु में संविधान लागू करूंगा, तो जिस दिन हमारे बड़े भाई विजय थलापति जी संविधान 100% लागू कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तो मुख्यमंत्री बनने हैं, आने वाला समय में भी इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अभी उनका बहुत लंबा आयु है। लेकिन इस जीत के बाद कुछ लोग आयास लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से विजय थलापति संघर्ष करते थे, युवा थे, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। आपने बोला कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या ये बोला जाता है कि चंद्रशेखर आजाद भी प्रधानमंत्री बने, तो किसको आप प्रेफर करेंगे? देखिए मीडिया महोदय, गोल्डन दास किसी गुलाम या दलाल नहीं है। इस देश में जो बाबा साहब के विचार पर चलेगा, इस देश में जो संविधान को मानेगा, गोल्डन दास उसके साथ है। साथ दिखते हैं, आप इससे पूछ रहे हैं? जिससे मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं, या बड़े भाई विजय थलापति जी जो हैं, इन लोगों को कैसे मान ले अभी कि बहुत बड़ा नेता है? अभी तो इन लोग राजनीति के क्लास में नर्सरी में अभी एडमिशन हुआ है चंद्रशेखर जी का। बिल्कुल। विजय थलापति जी को अभी तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं। तो चुनाव से पहले बहुत सारे, बिहार में देखिए ना, मोदी जी आए थे, बोले थे कि चुनाव जीतेंगे 2-2 लाख सबको देंगे, तो क्या उन्होंने पूरा किया? पूरे बिहार में बीजेपी प्रचार किया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 6 महीना भी मुख्यमंत्री रहे। तो नेता लोग क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है। कौन धरातल पर काम करता है, कौन धरातल पर संविधान की बात करता है, कौन धरातल पर बाबा साहब के विचार के, पेरियार रामास्वामी जी के, ललित सिंह यादव जी के, बिरसा मुंडा जी के, माननीय कांशीराम साहब जी के जो करता है, मैं उसके साथ हूँ। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ही नहीं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और विजय थलापति जी जैसे जैसे योद्धा जो भी संविधान और समाज और शिक्षा
और बाबा साहब संविधान की बात करेगा, मैं उसके साथ अभी रहूँगा। संविधान की आप बात की, लक्ष्मण यादव कहते कि संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव। देखिए लक्ष्मण यादव की क्या औकात था, लक्ष्मण यादव को कितने लोग जानते थे? अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर की मैं बात करते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मण यादव जी जब प्रोफेसर थे तो कोई जानता था उनको? जब प्रोफेसर से उनको बर्खास्त कर दिया गया था तो क्या प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ उनका जाति के लोग था? प्रोफेसर रतन लाल जी को दलित समाज के मंच पे लाया गया, दलित समाज के मंच पर बुलाकर, लक्ष्मण यादव, सॉरी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को दलित समाज के बड़े-बड़े मंच पे लाया गया और बड़े-बड़े मंच पे आके जय भीम बोले, बाबा साहब के विचार को बात किए, बाबा साहब को गुणगान किए, संविधान की बात किए। तब उनको इस देश में सबसे ज़्यादा अगर फॉलोवर है तो उनका दलित समाज के लोग। और बात रहा अखिलेश यादव जी का कि संविधान को लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संविधान के दुश्मन इस देश में है कौन? फॉरवर्ड समाज के लोग। अखिलेश यादव के पत्नी कौन जात के है? आप लोग बताइए। डिम्पल सिंह। शादी तो व्यक्तिगत मैं है। क्या पूछ रहा बाबा हूँ? साहब के थे शादी। बाबा साहब से तुलना आप कर दीजिएगा अखिलेश यादव के। शादी की बात की है इसलिए बोल रहे हैं, शादी तो कोई। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बिलाई को दूध अगर दे दीजिएगा तो कितना घंटा बचेगा? आप कहिएगा कि शादी रामविलास जी किए थे, जिसका रिजल्ट क्या है? शादी अशोक चौधरी जी भी किए हैं फॉरवर्ड समाज से, उसका रिजल्ट क्या है? शादी श्याम रजक जी भी किए हैं फॉरवर्ड समाज से, उसका रिजल्ट क्या है? इन लोग के पास सिर्फ पद है, पावर है। तो लक्ष्मण यादव जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं। यूपी के चुनाव को कैसे देखते हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, लक्ष्मण यादव जी पे बात कर लेंगे। लक्ष्मण यादव जी अच्छे वक्ता हैं, जानकार व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, पीएचडी क्वालिफाइड हैं। मैं उनको विचार को सम्मान करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति सिर्फ एक जात के बात करेगा, वो जहाँ से आया उसको वहाँ जाने में समय नहीं लगेगा, चाहे वो गोल्डन दास ही क्यों नहीं हो। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। देखिए बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बिहार में 10 बार मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण भी होता आगे आगे बोलिए। है। बिहार में तो राजनीतिक नाम के कुछ चीज है ही नहीं। जो इस राज्य में 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता हो, उस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? जिस राज्य में हमेशा मुख्यमंत्री के इधर से उधर, उधर से उधर चेंजिंग होता हो, उसी में शपथ ग्रहण में समय लगता है, मंत्रिमंडल गठन करने में समय लगता है। क्या इसमें खर्च नहीं होता है? तो शिक्षा के प्रति खर्च करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार बदलने के लिए पैसा है। करोड़ों करोड़, हजारों हजार, अरबों अरब चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब मजदूर किसान को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। ये बिहार की स्थिति है।